Hello everyone and once again welcome back to another episode of Sunday चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको एक एक करके आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर शिवम काय पूछ रहे हैं, नमस्ते उमर सर। सर एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए गूगल शीट काफी है या फिर उन्हें एक्सेल पर भी शिफ्ट होना पड़ेगा डेटा एनालिसिस के लिए? देखिए, अगर आपको बहुत डीप डेटा एनालिसिस करनी है तो कहीं ना कहीं जो है वो गूगल शीट्स की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं और बहुत सारी चीजें फिर आप गूगल शीट्स के ऊपर नहीं कर पाएंगे, आपको एक्सेल की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। जब एक्सेल की भी लिमिटेशंस खत्म हो जाती है तो फिर आप बिग क्वेरी वगैरह की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा जिसके ऊपर आप डेटा एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर कम डेटा है तो गूगल शीट के ऊपर जो है वो आपका काम हो जाता है। अब इन्हीं सब चीजों को समझाने के लिए हम लोगों ने जो डेटा एनालिटिक्स फॉर डिजिटल मार्केटर्स है उसका कोर्स निकाला हुआ था और काफी अफोर्डेबल हम लोगों ने वो कोर्स निकाला हुआ था, बस इसलिए ताकि बहुत सारे लोगों को डेटा एनालिटिक्स की समझ जो है वो हो जाए, बहुत सारी चीजें जो है वो कर पाए। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो कितने ही महंगे महंगे जो कोर्स है डेटा एनालिटिक्स के वो आपको देखने को मिलेंगे। 80,000, 1 लाख, हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज उसकी जो फीस है वो रखी हुई थी। यही समझाने के लिए, यही सारी चीजें आपको सिखाने के लिए वो चीज जो है वो करी गई थी। तो आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सेकंड यहाँ पर आयुष का क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम डूइंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय टेकिंग योर यूट्यूब प्लेलिस्ट। आई एम इंटरेस्टेड इन Facebook ads and Google ads. How can I get best internship? I am understanding your courses well, but whenever I search for internship, I don't see much about Google ads and Facebook ads. Whereas I see a lot of mixed job in it, like video editing, digital marketing, enter and complete marketing, and they also require a lot of experience in many jobs. देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उन्हीं रोल्स के लिए अप्लाई करें जो फ्रेशर्स की डिमांड कर रहे हैं और जिनको इंटर्न्स ही चाहिए। बट इंटर्न्स के लिए भी फंडामेंटल नॉलेज का होना जरूरी है। अगर आपने कहीं से कोर्स किया है तो कोर्स कर लेने से कुछ नहीं होगा, वहां पर सर्टिफिकेट्स दिखा लेने से कुछ नहीं होगा अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है। पोर्टफोलियो की मैंने कई बार बात करी हुई है। पोर्टफोलियो के ऊपर एक डेडिकेटेड जो है वो कोर्स, उसकी तैयारी में हम लोग लग चुके हैं कि किस टाइप से आपको पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट करना है। अगर कोई बिगिनर है तो उसमें हम आपकी मदद कर देंगे वीडियोस के थ्रू, जहां पर आप ये समझ जाएंगे पोर्टफोलियो क्रिएट करने की जरूरत है। बिना पोर्टफोलियो के आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में आपको कोई इंटर्नशिप ही नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा। बिकॉज मेरे पास लोग डेली अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, पर जब हम उनसे इंटरव्यू लेते हैं तो ट्रस्ट मी, वो इंटर्नशिप के लिए भी एलिजिबल नहीं है। आपने सोच लिया कि मेरे को इंटर्नशिप मिल जाएगी और मैं इंटर्नशिप में बहुत मेहनत कर लूंगा और इंटर्नशिप से ही मैं सब कुछ सीख लूंगा, इस बेसिस पे आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। आपके सोचने से कुछ नहीं होता, इट्स अ बिटर ट्रुथ। आपको इंटर्नशिप के लिए भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हो गए हैं, ये फील्ड सैचुरेट करें। हाँ, बहुत सारे हो गए, बट कितने ही डिजिटल मार्केटर्स हैं जो एक्चुअल डिजिटल मार्केटर्स हैं? कितने ही डिजिटल मार्केटर्स हैं जिनको मार्केटिंग की भी फंडामेंटल समझ है? लाइक 2 4 5 डिजिटल मार्केटर्स के बाद नहीं, आपको हंड्रेड्स ऑफ डिजिटल मार्केटर्स के बाद कोई एक डिजिटल मार्केटर ऐसा देखने को मिलेगा जिसको फंडामेंटल मार्केटिंग की समझ है। तो लोग ये कहते रहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड सैचुरेट हो गई है, डिजिटल मार्केटिंग में अब कुछ नहीं है, मार्केटर्स गली गली में है। डिजिटल मार्केटर्स गली गली में, आप अपने ऊपर टैग लगा रहे हो कि मैं डिजिटल मार्केटियर हूं। परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे डिजिटल मार्केटियर, टैग आप लगाते रहे, आप सर्टिफिकेट लेकर मार्केट में घूमते रहे और कहते रहे मेरे को इंटर्नशिप नहीं मिली। तो इंटर्नशिप के लिए सबसे पहली चीज, आप उन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई करें जिन जॉब्स में इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है। इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें, कहने का यह मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि मैंने 20,000, 30,000, 40,000 का कोर्स कर लिया और डायरेक्ट मेरी ना 8 लाख 10 लाख पैकेज की जो जॉब है वो लग जाएगी। मुश्किल है, राइट? बहुत ही मुश्किल है। तो पहले इंटर्नशिप अगर आप करने जा रहे हैं तो अपने आप को इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल बनाएं। इंटर्नशिप्स के लिए मैंने 2 4 वीडियोस पहले भी बनाए होंगे, तो उनको भी देख लीजिएगा। मैं फिर से यहाँ पर जो है वो दिखा दूंगा वो वीडियोस, उनको जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा उन वीडियोस को, उससे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। तो बात क्या समझ में आती है कि इंटर्नशिप्स का भी अपना जो क्राइटेरिया है वो है। और कौन कहता है कि गूगल एड्स की इंटर्नशिप्स नहीं अवेलेबल है? कौन कहता है मेटा एड्स की इंटर्नशिप्स नहीं अवेलेबल है? आप लिंक्डइन के ऊपर जाइए, वहां पर जो है वो अवेलेबल है। बहुत सारी इंटर्नशिप्स आपको गूगल एड्स, मेटा एड्स की देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे जो डिफरेंट इंटर्नशिप्स के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारी आपको इंटर्नशिप मिल जाएंगी। बट जरूरी नहीं है हर चीज आपके ही मुताबिक हो। स्टार्टिंग में अगर आप जेन्युइनली इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो फिर उस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो आप तैयार रखें। मैं जिस चीज में भी इंटर्नशिप करने जा रहा हूं, क्या उसके लिए जितनी भी चीजों की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितने भी टूल्स के नो हाउ करने की जरूरत है, वो मुझे आता है या नहीं आता है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे मेटा एड्स के इंटर्नशिप्स के लिए लोगों से इंटरव्यू लिए और जब मैंने उनसे पूछा कि मेटा एड्स लाइब्रेरी का आप इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं, ट्रस्ट में बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि मेटा एड्स लाइब्रेरी होती क्या है या किस टाइप से उसका यूज करना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या मुझे उस पर्सन को इंटर्नशिप के लिए हायर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मेरी जगह कोई भी होगा, कोई भी नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, आपको इतना आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप ये बोलो कि मेरे को ये कोर्स में नहीं बताया गया था, मेरे को कोर्स में नहीं सिखाया गया, देखिए वो आपकी प्रॉब्लम है।
कि आपने किस टाइप के कोर्सेज को सिलेक्ट किए, बट आप जब जाएंगे कॉर्पोरेट में या कहीं जॉब करने, इंटर्नशिप करने, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। यही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जब लोग कहते हैं मेरे को इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, यही सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयुष का यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। Hello sir, namaste. I am very worried. You repeatedly say in your video that you should document your work. But sir, my question is how should we document our work? If I tell you for an example that I am watching your Facebook ads and Google Ads playlist, then what will be the way to document it? हाँ, इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। इसी चीज की मैं बात अभी पिछले क्वेश्चन में कर रहा था। Will there be any best practices that I should follow? इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट की जो है वो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, काफी प्रैक्टिकल होने वाला है। इसके ऊपर बहुत ही मजेदार कंटेंट जो है वो आएगा। शोभन का क्वेश्चन है यहाँ पर, सर आई एम expert in web analytics. I already provide service on Fiverr for Google Analytics conversion tracking and meta pixel setup as well as server side tracking setup. Will the service create more demand in the future, or do I have to shift to another skill because now on Fiverr this type of project is very slow now? How can I improve my skills in this field? Thanks in advance. देखिए, ट्रैकिंग और वेब एनालिटिक्स अपने आप में बहुत ही बड़ी फील्ड है, तो ये मत सोचिए कि ये फील्ड सैचुरेट हो जाएगी। हाँ, आज के टाइम में थोड़ी सी फर्स्ट पार्टी डेटा की बात हो रही है, जो थोड़ी सी प्राइवेसी फर्स्ट चीजों की बात हो रही है, सीडीपीज की जो थोड़ी सी बातचीत करी जा रही है, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें। और एक और चीज का ध्यान रखें कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं, जैसे सर्वर साइड ट्रैकिंग कर रहे हैं, इसका परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या रोल है, वो थोड़ा सा आप और उसमें डिग डीप करने की कोशिश करें, उस एंगल से जो है वो समझने की चीजों को कोशिश करें, फॉलो करने की चीजों को कोशिश करें, तब आप और बेहतर तरीके से इस करियर में थ्राइव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि एक ऐसी स्किल है जो अभी नियर फ्यूचर में नहीं रहेगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा डिमांड में आ जाएगी। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक किस टाइप से आप ये ट्रैकिंग कर सकते हैं। भाई, अगर आपको शॉपिफाई पे आती है तो फिर आप वूकॉमर्स पे कैसे कर सकते हैं, वूकॉमर्स और शॉपिफाई दोनों आती है तो कस्टम कोडेड वेबसाइट पे कैसे कर सकते हैं, ऐप के ऊपर कैसे कर सकते हैं। तो अपने आप को अपस्किल करते रहें। बट ये डोमेन काफी बड़ा है। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो मेजरमेंट एंड ट्रैकिंग का जो डोमेन है ये काफी बड़ा है, ये कोई छोटा डोमेन जो है वो है नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट कैसे यूज होगा एड्स में बिजनेस की बजाय, बिकॉज मैंने कुछ एड्स देखे हैं जिनमें नॉर्मल व्हाट्सएप यूज होता है। नॉर्मल आप व्हाट्सएप अगर अटैच करते हैं अपने पेज से तो नॉर्मल व्हाट्सएप के ऊपर भी आप एड्स रन कर सकते हैं, बट वहां पर जो है वो ब्लॉक होने के बहुत ज्यादा जो चांसेस है वो होते हैं। तो कुछ ही मैसेज आप भेजेंगे और वो ब्लॉक भी हो जाएगा, तो वो मैं प्रोफेशनली आपको रिकमेंड करूंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Hello Umar sir, I have used Cappy in one of my Meta Ads account and I am facing the Metapixel event parameter block issue. How can I resolve this? What will be the steps to recover that event parameter issue? It would be great if some suggestions will be there from your side. Would be much helpful. Thank you. देखिए, ये जो आपने पैरामीटर ब्लॉक इशू बताया, ये तब होता है जब आप किसी पैरामीटर के थ्रू कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी वैल्यू मेटा एड सिस्टम को देना चाहते हैं जो उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर किसी पैरामीटर के थ्रू मेल नहीं जानी चाहिए, ईमेल एड्रेस नहीं भेजना चाहिए, और आप किसी पैरामीटर के थ्रू ईमेल एड्रेस भेजने की कोशिश करें तो उसको ब्लॉक कर देगा। तो आपको डैशबोर्ड के अंदर ही मेटापिक्सल में ही जाकर वहां पर एक ऑप्शन मिलता है जहां से आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं, वो देख लीजिएगा। बट अगर वो गलती से ब्लॉक हो गया तब तो अनब्लॉक हो जाएगा, बट अगर वो डेटा नहीं जानी चाहिए तो फिर ब्लॉक ही रहेगा। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा पैरामीटर मेरा ब्लॉक हुआ है और उस पैरामीटर के थ्रू कौन सी वैल्यू सेंड करी जा रही थी। वो वैल्यू नहीं सेंड होनी चाहिए थी, तभी वो पैरामीटर जो है वो ब्लॉक हो रहा है। अब तो जिन लोगों को पैरामीटर नहीं पता है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको परचेज इवेंट ट्रैक करना है, तो परचेज इवेंट के साथ आप करेंसी भेजते हो, आप उसकी वैल्यू जो है वो भेजते हो, आप उसकी ट्रांजैक्शन आईडी भेजते हो। तो जो करेंसी वैल्यू ट्रांजैक्शन आईडी है, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज द पैरामीटर्स, राइट। तो अब इनके अंदर से जो वैल्यूज जा रही हैं, तो क्या वो सारी चीजें मेटापिक्सल के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी है, वो भी मैं आपको लिंक करके दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सर प्लीज रिप्लाई, जब मेरा पेमेंट गेटवे में मेरा पेमेंट कलेक्ट होगा तो क्या मैं उसको सेविंग्स अकाउंट में ले सकता हूँ। देखिए, रिकमेंडेड तो नहीं है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन सेविंग्स अकाउंट में नहीं होता है। सेविंग्स अकाउंट इसलिए होता है ताकि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप अर्निंग्स कर रहे हैं, उनमें से जो पैसा आपका बच रहा है उसको आप सेविंग्स अकाउंट में लेकर जाए। प्रॉपर जो सेविंग्स अकाउंट का तरीका है वो तो यही है। इसके अलावा मैं रिकमेंड आपको ये करूंगा कि अगर आपके टच में कोई सीए वगैरह है तो उससे आप बात कर लें कि कितना अमाउंट आप लेना चाहते हैं, क्या चीजें हैं। बट मैं जो आपको स्टैंडर्ड चीज है वो ही बता रहा हूँ कि जितना भी ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट में ही करना चाहिए। जितना भी आपका बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो आपका सेविंग्स अकाउंट में नहीं होता है। जनरली सैलरीज वगैरह जो होती हैं वो सेविंग्स अकाउंट्स में होती हैं। दैट्स इट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस हफ्ते के। आशा करता हूँ कुछ लोगों को मदद मिली होगी। इस पर्टिकुलर एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट संडे चर्चा के एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।